Good morning, dear listeners. Dear listeners, we are doing Unit 4 and here we are reading tape script Rizzy the Alien. And yesterday I have explained Rizzy is the alien and Rizzy's dream vacation had suddenly turned into a nightmare because he had got separated from his family and was now left alone. He was felt all alone to wander in the strange planet, struck with the horror and disbelief. Rizzy wandered aimlessly in the narrow and cluttered by lane of this strange yet fascinating city. Now, how strange the inhabitants of the earth seems. It was good that Rizzy knew the art of being invisible, or else he would have been in trouble today. Now, I will explain the next paragraph. Tired and hungry, Rizzy decided to slip into the house at the end of the lane to take some rest and hopefully some food. जो रिजी है वो घूम घूम कर अब क्या है, थक गया है बहुत और भूखा भी है। तो वो डिसाइड करता है कि जो लेन में जो लास्ट घर है मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ पर जाके थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगा और शायद मुझे खाने के लिए वहाँ पर कुछ मिल जाए। द हाउस हैड a warm and welcoming look, and Rizzy soon found himself inside the kitchen. जो घर है वो कैसा था, बिल्कुल वार्म था और उसका जो लुक था वो देखने में ऐसा लगा था जैसे कि वो स्वागत कर रहा है रिजी का। और जल्दी ही रिजी को क्या मिल गया, किचन, जहाँ पर वो उस किचन के अंदर वो चला गया। टू हिज सरप्राइज देयर ले ऑन द सेंटर टेबल अ केक। तो उसके सरप्राइज के लिए क्या था, वो क्या देखता है वहाँ पर कि जो सेंटर टेबल है किचन के अंदर वहाँ पर एक क्या पड़ा है, केक पड़ा हुआ है। अ डिलीशियस लुकिंग स्ट्रॉबेरीज केक। बहुत ज़्यादा डिलीशियस मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखने में कैसा था, वो स्ट्रॉबेरी का केक था। बहुत ही डिलीशियस स्ट्रॉबेरी केक उसको सेंटर टेबल पे पड़ा हुआ मिलता है। व्हाट एल्स could he have asked for? Without wasting a second, he grabbed the cake and started chomping it greedily. तो अब क्या रह गया था उसके पास, वो किसी से पूछे, ठीक है। तो क्या करता है, बिना वेस्ट के टाइम उसने क्या किया, उसको फट से झपटता है, ग्रैब करना, एकदम पकड़ लेना, ठीक है। और उस केक को क्या करता है, स्टार्ट चॉम्पिंग मीन्स उसे जो है फटाफट जो है खाना शुरू कर देता है, ठीक है। जब खाते हैं तो साउंड आती है, मुझसे खाते कच 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 करते हैं, उसको बोलते हैं चॉम्पिंग। और जैसे उसको भूख लगी हुई थी तो ग्रिडेली जो है वो उसको खाना शुरू करता है। उसको बस उसको लगता है कि अब तो मुझे खाने के लिए कुछ मिल गया, फटाफट और उसको उठाता है, किसी से पूछता नहीं है, फटाफट गट 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 करके उसे खाना शुरू कर देता है। सडनली ही हर्ड द नॉइज ऑफ अप्रोचिंग फुटस्टेप। तभी उसे आवाज़ सुनती है कि नॉइज़ आती है किसी के पाँव की जो कि उसकी तरफ को बढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉट वांटिंग टू बी कॉट, रिजी पुट डाउन द हाफ ईटन केक ऑन द टेबल। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई उसे पकड़े, तो वो क्या करता है, रिजी आधा खाया हुआ केक जो है टेबल के ऊपर छोड़ देता है। There appeared in the kitchen a young boy. तभी क्या देखता है कि एक लड़का जो है किचन में अपेयर होता है, मतलब पहुंचता है, दिखाई देता है। बबल, क्या नाम है उसका,
बबल, who was off about रिजी's हाइट। वो बिल्कुल ही रिजी की इतनी हाइट थी उतना ही था। स्टार्टेड ले बाय सडन चॉम्पिंग नाउस। तो स्टार्टलेट क्या होता है? सडन शॉक, बहुत सडन शॉक है। किसकी आवाज़ से? जो उसको खाने की आवाज़ आ रही थी उससे बहुत ज़्यादा शॉक की आवाज़ आ कहाँ से रही थी? बबल हैड कम टू चेक हिज केक। जो बबल है, जो केक था, उसको देखने आता है कि उसको एकदम से किचन में से आवाज़ आती है कि ये कैसी आवाज़ है। तो वो शॉक्ड है उसको सुनकर, खाने की आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से। तो उसको देखने के लिए कि वहाँ तो मेरा केक रखा हुआ था, तो उस केक को देखने के लिए वो वहाँ पर आता है। एज सून एज बबल सॉ द हाफ ईटन केक, he went into a tizzy and started crying uncontrollably। तो बबल जो है वहाँ पर अपना केक देखता है, तो क्या देखता है वो वहाँ पर कि जो उसका केक है वो हाफ ईटन है। और उसके बाद क्या होता है? ही वेंट टू इनटू टीजी। टीजी मतलब इन स्टेट ऑफ नर्वस, बहुत घबरा जाता है देख के है। और उसको जैसे देख के केक को घबराता देखता है, और वो उसको देख के भी तो खा लिया आधा केक, उसको देख के वो बस रोना शुरू कर देता है। ठीक है, उसका कंट्रोल नहीं हो पाता उसका अपने इमोशंस के ऊपर, वो रोना, उसने क्या कर दिया है वहाँ पर रोना शुरू कर दिया है बबल ने। रीजी श्योर हैड ऑफेंड हिम बाय ईटिंग हिज केक। जो रीजी है उसको लगता है कि हो मैंने तो उसको हर्ट, ऑफेंड मतलब हर्ट करना, ठीक है, अपसेट कर देना, कि मैंने जो है उस केक को खाकर ज़रूर जो लड़का है जिसका नाम बबल है उसको मैंने क्या है दुख पहुंचाया है। बिफोर रीजी कुड रिएक्ट, इससे पहले कि जो रीजी है कुछ रिएक्ट करता, कुछ बोलता, बबल स्टार्टेड मटरिंग टू हिमसेल्फ। मटरिंग मतलब अपने आप में बड़बड़ाना। जो बबल है वो अपने आप में बड़बड़ाना शुरू कर देता है, अपने आप से बातें करना शुरू करता है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? हु हैज़ ईटन दिस केक? इस केक को कौन खा सकता है? कि अपने आप से बड़बड़ा रहा है, खुद ही बोले जा रहा है, वो अपने आप से ही बोले जा रहा है बार बार कि कैसे हो सकता है, कौन है इस केक को खा सकता है। देयर इज़ नो वन इन द हाउस, क्योंकि घर में कोई और नहीं है। ओह गॉड, आई हैड ब्रॉट दिस केक फॉर मदर्स सरप्राइज बर्थडे पार्टी टुनाइट। हे भगवान, ये केक जो मैं अपनी मदर की जो सरप्राइज पार्टी देनी थी, ठीक है, बर्थडे पार्टी थी, उसके लिए लेके आया था। एंड समवन हैज़ स्पॉइल्ड इट, और किसी ने इसे खराब कर दिया है। कि रिजी ने आधा खा लिया था, आधा छोड़ दिया टेबल पर, तो उसको देख के सरप्राइज है वो, कि ये शॉक्ड है, रो भी रहा है कि ये क्या हो गया है, ये कौन है यहाँ पर आ गया है, किसने वो केक खा लिया है। हे भगवान, ये केक तुम अपने मदर के बर्थडे का जो सरप्राइज है, रात को पार्टी थी उसके लिए लेके आया था, और किसने इसे पूरा ख़राब कर दिया है। हाउ विल आई गेट अनदर बर्थडे केक एट दिस शॉर्ट नोटिस? और अपने आप ही बोल रहा है कि अब कि कैसे मैं इतने छोटे टाइम में एक दूसरा केक कैसे लेके आ सकता हूँ। इतने छोटे नोटिस में, इतने कम टाइम में मैं दूसरा केक कहाँ से लेके आऊँगा। द होल सरप्राइज पार्टी विल बी स्पॉइल्ड। क्या जितनी भी पार्टी थी जो होनी थी वो सारी की सारी क्या है, खराब हो गई है। गॉड प्लीज़ हेल्प मी, हे भगवान मेरी हेल्प करो।
saying this. यह बोलता है बबल अगेन ब्रोक इनटू टीयर, और ये बोलते हुए दोबारा से वो रोना स्टार्ट कर देता है. So dear student, that's all for the day. Tomorrow we will take the next paragraph and we'll see what happened with Rizzy and Bubble. Bubble और साथ क्या होगा आप एक करेंगे. जितने भी मैंने पढ़ा है इस पैराग्राफ को आप जो है एक बार पढ़ेंगे. That's all for the day. Thank you and have a nice day.